हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। माई सेल्फ भूपेंद्र सिंह। आज मैं आपको क्लास 9th मैथ्स के अंदर चैप्टर 5 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री, उसकी एक्सरसाइज 5.1 एक्सप्लेन करूँगा। मैंने इस चैप्टर के जो इंट्रोडक्शन की वीडियो है वो पहले ही डाल रखी है। इस एक्सरसाइज को समझने से पहले इंट्रोडक्शन की वीडियो ज़रूर देखें, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक से दे रखी होगी। लिंक से आप प्ले करके देख सकते हैं, तभी आपको एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आएगी। आइए अब हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फॉल्स। कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, उसमें से ये बताना है कौन सी ट्रू है और कौन सी फॉल्स। गिव रीजन फॉर योर आंसर, और साथ साथ आपको एक्सप्लेन करके भी बताना है, आपको रीजन देना कि वो ट्रू है तो क्यों है, फॉल्स है तो क्यों है। फर्स्ट पार्ट, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट। ये क्या कहना चाहता है कि एक आपके पास एक लाइन ही पास होगी एक सिंगल पॉइंट से। मान लो एक सिंगल पॉइंट है, क्या इसके अंदर से एक ही लाइन पास होगी? नहीं, इसके अंदर से तो मैनी यानी कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन कैन पास हो सकती हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया? फॉल्स हो गया, क्योंकि उसने कहा है एक पॉइंट से एक लाइन पास होगी, लेकिन एक पॉइंट से कितनी पास हो सकती है? बहुत सारी हो सकती है। फॉल्स बिकॉज मैनी लाइन बोल लो या इनफाइनाइट, वो एक ही बात है। मैनी लाइन कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट, क्योंकि एक सिंगल पॉइंट से बहुत सारी लाइन पास हो सकती है। सेकेंड पार्ट देखिए, देर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स। यहाँ पे बहुत सारी लाइन है, इनफाइनाइट का मतलब मैनी लाइन्स, विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। टू डिस्टिंक्ट पॉइंट का मतलब दो अलग अलग पॉइंट हैं, और ये कहा उसमें से बहुत सारी लाइन पास हो सकती हैं। गलत, क्योंकि टू डिस्टिंक्ट पॉइंट से सिर्फ कितनी लाइन पास होगी? एक ही लाइन पास हो सकती है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? क्या आएगा आंसर? फॉल्स, बिकॉज ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग, तो दो अलग अलग पॉइंट से सिर्फ कितनी लाइनें पास हो सकती हैं? एक। ये इसका सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट देखिए, ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनफाइनाइटली ऑन बोथ द साइड। अगर एक टर्मिनेटेड लाइन है, टर्मिनेटेड लाइन का मतलब जिसके एंड पॉइंट है, वैसे अगर देखा जाए तो जिसके एंड पॉइंट होते हैं उसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट। तो इसने यही कह रखा है, एक टर्मिनेटेड लाइन है यानी कि जिसके एंड पॉइंट है, कैन बी प्रोड्यूस इनडेफिनेटली ऑन द बोथ द साइड। क्या उसको हम दोनों तरफ कितना भी बढ़ा सकते हैं? यस, हम उसको कितना बढ़ा सकते हैं? दोनों तरफ। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। किस रीजन से हो जाएगा? क्योंकि यूक्लिड ने जो सेकंड पोस्टुलेट दे रखा है उसके अंदर यही बता रखा है, ट्रू बिकॉज बाय सेकंड पोस्टुलेट ऑफ यूक्लिड ए टर्मिनेटेड लाइन कैन प्रोड्यूस, क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली, indefinitely on both sides। तो एक लाइन को हम दोनों तरफ कितना भी बढ़ा सकते हैं, किस वजह से? सेकंड पोस्टुलेट जो यूक्लिड ने दे रखा है। ये है आपके फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का, इफ टू सर्कल्स आर इक्वल। इसने कहा अगर दो सर्कल इक्वल दे रखे हैं, देन देयर रेडियाई आर इक्वल, तो क्या उनकी रेडियस इक्वल होगी? तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा, क्योंकि जब दो सर्कल इक्वल है तो वो एक दूसरे को क्या कर लेंगे? कोइंसाइड। और जब चीज़ें एक दूसरे को ढक लेती है, सारी चीज़ें एक दूसरे के इक्वल, एरिया के इक्वल आ जाएगा, सरकमफेरेंस के इक्वल, और रेडियस किसके इक्वल आ जाएगी? रेडियस के। इसमें सिर्फ रेडियस के बारे में पूछा गया है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ट्रू आ जाएगा। साथ में आप उसका क्या पूछा है? रीजन भी बताना है। ट्रू बिकॉज इक्वल सर्कल, जो इक्वल सर्कल होंगे वो क्या कर लेंगे? कोइंसाइड ईच अदर, मतलब एक दूसरे को बिल्कुल कवर कर लेंगे। एक दूसरे को बिल्कुल कवर कर लेंगे तो उनकी रेडियस क्या हो जाएगी? इक्वल। सो देयर, रेडियस के लिए यूज कर रखा है रेडियाई वर्ड, सो देयर रेडियाई आर इक्वल।
तो ये है फोर्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट देखिए, इन फिगर इफ ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, ये जो लाइन है इसके इक्वल है, मान लो ये 5 सेंटीमीटर तो ये भी 5, और पी क्यू एक्स वाई के इक्वल, अगर ये 5 होगी तो ये भी कितनी हो जाएगी 5। प्रूफ करना है ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई। प्रैक्टिकली तो हमें समझ में आ गया, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल, तो ये दोनों भी एक दूसरे के क्या हो जाएंगी इक्वल। सबसे पहले पूछा है ट्रू है या फॉल्स, तो सबसे पहली बात तो ये हो जाएगी ट्रू हो जाएगी। किस वजह से, अगर आपने यूक्लिड के एक्सोइम्स पढ़े होंगे तो यूक्लिड का जो फर्स्ट एक्सोइम है यही कहता है ट्रू, क्योंकि अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स फर्स्ट एक्सोइम, क्योंकि उनका जो फर्स्ट एक्सोइम है वो क्या कहता है, थिंग्स जो चीजें हैं विच आर इक्वल टू, वो एक दूसरे क्या दे रखी है, इक्वल टू द सेम थिंग, यानी कि एक कोई चीज है, वो दो चीजें हैं, वो एक थर्ड चीज जो दे रखी है, मतलब कोई भी चीज है उसके इक्वल दे रखी है, इक्वल टू द सेम थिंग, मतलब उसके इक्वल दे रखी हैं, तो इससे क्या हो जाएगा, वो एक दूसरे के क्या हो जाएंगे इक्वल, सेम थिंग्स इक्वल टू ईच अदर, वो एक दूसरे के क्या हो जाएंगी इक्वल। जब कोई भी एक, मान लो दो चीजें ले ली आपने, ये थर्ड चीज के इक्वल हैं, तो वो भी एक दूसरे के क्या हो जाएंगी इक्वल। प्रैक्टिकली भी समझ में आ गया, मान लो इसकी लेंथ 5 है तो ये भी 5 हो गया, क्योंकि ये इसके इक्वल है, ये 5 है तो ये भी 5, क्योंकि ये इसके क्या है इक्वल। और रीजन हमें देना है तो हमने क्या लिख दिया ट्रू, एक तो ट्रू हो गया अकॉर्डिंग टू यूक्लिड फर्स्ट एक्सोइम, जो फर्स्ट एक्सोइम है उसके रीजन की वजह से, क्योंकि थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स, जब दो चीजें एक सेम थिंग के इक्वल है तो वो भी एक दूसरे के क्या हो जाएंगी इक्वल। सेकेंड क्वेश्चन एक्सरसाइज का, गिव ए डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स, ये कुछ आपको टर्म्स दे रखी है, इनकी आपको हर एक की डेफिनेशन देनी है। आर देयर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट, क्या इनको बताने से पहले आपको और कुछ बताने की रिक्वायरमेंट है। व्हाट आर दे, वो क्या है, एंड हाउ माइट यू डिफाइन देम, आप उनको कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो आपको ये पैरेलल लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस, लाइन सेगमेंट, रेडियस ऑफ ए सर्कल और स्क्वायर, आपको ये बताना है। इसको बताने से पहले क्या क्या चीजें चाहिए, जैसे इसमें किसी भी चीज को बनाएंगे हम, तो एक तो हमें क्या चाहिए लाइंस चाहिए, पॉइंट्स चाहिए। तो सबसे पहले हम पॉइंट को ही डिफाइन करते हैं, व्हाट इज पॉइंट। तो पॉइंट क्या है आपका, ए पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट। पॉइंट क्या होता है, जिसका कोई पार्ट नहीं होता, ना लेंथ ना ब्रेथ, 0 डायमेंशन फिगर होता है। ए पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट, उसका कोई भी पार्ट नहीं होता है। सबसे पहले तो आपको पॉइंट के बारे में पता होना चाहिए, तब आप इनकी डेफिनेशन दे पाएंगे, क्योंकि लाइन सेगमेंट में एंड पॉइंट्स आएंगे तो पॉइंट होगा तभी तो बताएंगे आप। दूसरा पॉइंट के बाद हमें किसकी रिक्वायरमेंट है, लाइन, भी हमें लाइन पता होना चाहिए। इनको नंबर दे लेते हैं 1 2। लाइन क्या होती है, जिसकी सिर्फ लेंथ होती है और ब्रेथ नहीं होती है। ए लाइन इज ए ब्रेथलेस लेंथ, ए लाइन इज ए ब्रेथलेस लेंथ। ये था सेकंड पॉइंट। इसके बाद हमें और किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, ये सारी चीज़ें किसके ऊपर बननी है, सरफेस के ऊपर। तो थर्ड पॉइंट हम लिख देते हैं सरफेस। सरफेस क्या होता है, इट इज ए 2D फिगर। 2D फिगर क्या होता है, जिसकी 2 डायमेंशन होती हैं, और वो 2 डायमेंशन कौन सी हैं, सिर्फ हैविंग लेंथ एंड ब्रेथ ओनली, सिर्फ लेंथ और ब्रेथ होंगी, कोई भी हाइट नहीं होगी उसकी। तो ये है आपका सरफेस। सरफेस के बाद हम बात करते हैं, अब ये है परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस आपको पता है वो होती है जो 90 का एंगल बनाते हैं। तो हमें एक और किस पॉइंट की आवश्यकता है, क्या रिक्वायरमेंट है, हमें ये पता होना चाहिए एंगल कब बनता है। एन एंगल इज फॉर्म्ड, एक एंगल कब बनता है, एंगल तब बनता है व्हेन 2 लाइंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। जब 2 लाइनें एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो जाए, मान लो ये बन गई तो ये एंगल हो गया, ये ऐसे ही कट गया तो ये भी क्या बन गया आपका एंगल। उसके बाद इसमें एक टर्म दे रखी है रेडियस ऑफ ए सर्कल। तो आपको सर्कल पता होगा तभी तो आप उसकी रेडियस बता पाएंगे। सर्कल क्या होता है, सिंपल लैंग्वेज में तो बाद में पहले एक बार समझ लेते हैं। मैथमेटिक्स में क्या होता है, मान लो फिक्स पॉइंट है,
उससे अगर हम है ना सेम डिस्टेंस पे पॉइंट लेते हैं तो ये आपका क्या बन जाता है, सर्कल होता है। और नॉर्मल लैंग्वेज में इसको कहा जाए तो एक राउंड शेप होती है। कैसी शेप होती है, राउंड शेप। एक राउंड शेप होगी जिसके ना कोई एजिज होंगे ना कॉर्नर। ए राउंड शेप फिगर दैट हैज नो कॉर्नर्स, ना तो उसके कोई कॉर्नर्स होंगे और ना ही क्या होंगे उसके एजिज, एंड नो एजिज। तो ये टर्म्स आपको पहले पता होनी चाहिए, तभी आप इनको डिफाइन कर पाएंगे। तो ये है सेकंड क्वेश्चन में यूज होने वाली आपकी डेफिनेशंस। अब उन डेफिनेशंस के बाद आइए जो ये दे रखी टर्म्स इनको डिफाइन करते हैं हम। अब बेसिक चीज़ें हमें पता चल गया। सबसे पहले हमें क्या डिफाइन करना है, पैरेलल लाइंस क्या होती हैं। वो लाइंस जो कभी एक दूसरे को कट ना करे, चाहे उनको कितना भी इंक्रीज कर ले। व्हेन टू लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। उनको क्या बोलेंगे, पैरेलल लाइंस बोलेंगे। जैसे ये लाइन होगी एक ये लाइन, इसको चाहे कितना भी आगे तक ले जाओ या इस साइड कितना भी ले जाओ, अगर वो टच नहीं करती हैं कहीं भी तो ऐसी लाइंस को क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस। सेकंड जो डेफिनेशन है वो क्या पूछी है, परपेंडिकुलर लाइंस की। कि परपेंडिकुलर लाइंस क्या होता है। परपेंडिकुलर वर्ड मैंने आपको पहले भी डिफाइन कर रखा है, जो 90 डिग्री एंगल की बात करता है। व्हेन टू लाइंस, जब आपके पास टू लाइंस हैं, फॉर्म्स, व्हेन टू लाइंस फॉर्म्स 90 डिग्री एंगल, क्या बनाती है, 90 डिग्री एंगल एट ईच अदर। जब एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाए वो उसको क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइन। उसको बोलेंगे परपेंडिकुलर लाइन। जब दोनों एक दूसरे पे 90 का एंगल बनाए, कैसे, मान लो एक ये लाइन थी एक ये लाइन थी, इधर भी 90 का, ये भी 90 का, ये भी 90 का और ये भी 90 का। जब दो लाइनें ऐसे इंटरसेक्ट करती हैं तो उन्हें क्या क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर लाइन। थर्ड पॉइंट आपसे क्या पूछा है, थर्ड पॉइंट हमसे पूछा है लाइन सेगमेंट क्या होता है। एक लाइन जिसके टू एंड पॉइंट हो, लाइन सेगमेंट क्या होता है, व्हेन ए लाइन हैव टू एंड पॉइंट, यानी कि दोनों तरफ टू एंड पॉइंट। जब दो एंड पॉइंट्स होंगे उसे क्या कहेंगे हम उसे कहेंगे लाइन सेगमेंट। ठीक है, अब फोर्थ देखिए क्या पूछा था, रेडियस ऑफ ए सर्कल क्या होती है। सर्कल मैंने आपको पहले बता दिया है, सर्कल क्या होता है, एक राउंड फिगर होता है जिसमें कोई कॉर्नर या एजिज नहीं होते हैं। तो उसकी रेडियस पूछी है तो क्या कहेंगे, डिस्टेंस बिटवीन, ये डिस्टेंस होती है किसके बीच की, बिटवीन द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू द, कहाँ तक, पॉइंट ऑन ए सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल। अगर आपके पास कोई सर्कल है, मान लो ये आपके पास एक सर्कल हो गया, तो ये होती है उसकी सर्कमफेरेंस, और सेंटर से किसी भी एक पॉइंट पे उसको ले लेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, रेडियस ऑफ ए सर्कल। लास्ट पॉइंट क्या पूछा उसने, व्हाट इज स्क्वायर। ये बात कर रहा है क्वाड्रिलेटरल की। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, जिसकी कितनी साइड्स होती है, 4 साइड्स। एक क्वाड्रिलेटरल एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है हैविंग ऑल साइड्स इक्वल, जिसकी सारी साइड्स इक्वल हैं, जिसकी सारी साइड्स क्या है, इक्वल, एंड ईच एंगल 90 डिग्री, और उसका हर एक एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। स्क्वायर क्या होता है, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी सारी साइड इक्वल हो और उसका हर एक एंगल 90 डिग्री का हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्क्वायर। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। थर्ड क्वेश्चन एक्सरसाइज का, कंसीडर 2 पोस्टुलेट्स गिवन बिलो। मान लो 2 पोस्टुलेट है,
वो आपको बता रखे क्या क्या। पहला पोस्टुलेट तो ये कहता है गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, दो पॉइंट है, डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग, ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट ए थर्ड पॉइंट सी, मान लो दो पॉइंट दे दिए आपको ए और बी, उसके बीच में एक थर्ड पॉइंट क्या है, सी है। सेकंड है देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट, सेकंड कंडीशन में कम से कम 3 पॉइंट है, दैट दे आर नॉट ऑन द सेम लाइन। मान लो आपने ये ले लिए 3 पॉइंट, ये आपका हो गया ए, ये हो गया आपका बी और सी हो गया ये अलग से हो गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या पूछा, ये दोनों पोस्टुलेट उसने दे दिए, अपनी तरफ से बना के दिए हैं। डू दीज पोस्टुलेट कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म्स। अब आपको ध्यान हो, यूक्लिड ने जो भी चीज़ बताई ना, जितने भी पोस्टुलेट, उससे पहले हर टर्म को डिफाइन कर रखा है कि पॉइंट क्या है, लाइन क्या है। तो इसके अंदर ये पूछा क्या कुछ अनडिफाइंड टर्म्स हैं। यस, दीज पोस्टुलेट्स, जो आपको ये पोस्टुलेट्स दे रखे हैं वो क्या करते हैं, कंटेन्स करते हैं, कंटेन्स अनडिफाइंड टर्म, क्या क्या है वो, लाइक जैसे हमने ले लिया पॉइंट, ना तो उसने ये बता रखा पॉइंट क्या होता है, ना उसने ये बता रखा लाइंस क्या होती हैं, एटेस्ट्रा जो भी चीज़ इसमें रिक्वायरमेंट है उसने कुछ नहीं बता रखा, डायरेक्ट पोस्टुलेट दे दिए, ठीक है। पहली चीज़ का आंसर तो दे दिया हमने कि डू दीज पोस्टुलेट कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म, करते हैं तो कौन सी करते हैं। आर दीज पोस्टुलेट कंसिस्टेंट, यस दीज पोस्टुलेट्स आर कंसिस्टेंट। भाई वो एक अलग बात है, इसने कंप्लीटली डिफाइन नहीं कर रखा, लेकिन जो ये सिचुएशंस है वो बिल्कुल प्रैक्टिकली पॉसिबल है। कंसिस्टेंट बिकॉज देयर आर टू डिफरेंट सिचुएशन, यहाँ पे दो अलग अलग सिचुएशन दे रखी है उसने और दोनों ही पॉसिबल है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या क्या सिचुएशन है, फर्स्ट पोस्टुलेट बता दो। जैसे टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट दे रखे हैं आपको ए एंड बी, ठीक है, एंड सी, जो सी पॉइंट है वो क्या करता है, इज इन बिटवीन ए एंड बी, सी इज इन बिटवीन ए एंड बी, वो ए और बी के बीच में है। तो ये तो आपकी फर्स्ट कंडीशन दे रखी है कि दो डिस्टिंक्ट पॉइंट है ए और बी, जो सी है वो ए और बी के बीच में है। दूसरी सिचुएशन क्या दे रखी है, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट्स, मान लो आपके पास 2 पॉइंट्स हैं ए एंड बी, 2 पॉइंट्स ए एंड बी, बट, और वो एक लाइन पे हैं, बट सी नॉट ऑन द सेम लाइन। कि आपने क्या ले लिया, जो 2 पॉइंट है ए और बी वो तो सेम लाइन पे है, 2 पॉइंट्स ए एंड बी ऑन सेम लाइन, ये और लिख लेना और आसान समझ में आ जाएगा आपको, ऑन सेम लाइन, बट सी नॉट ऑन द सेम लाइन, सी उस लाइन पे नहीं है, जैसे ए और बी तो इसी लाइन पे आगे, सी उस लाइन के ऊपर नहीं है। तो ये दो पोस्टुलेट्स की सिचुएशन दे रखी है। उसके बाद डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड पोस्टुलेट, क्या आपको किसी यूक्लिड पोस्टुलेट से लिए गए हैं, नो, नो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसकी लैंग्वेज बना देंगे, नो दे डू नॉट फॉलो, डू नॉट फॉलो यूक्लिड्स पोस्टुलेट, वो यूक्लिड के पोस्टुलेट को फॉलो नहीं करते हैं। हाउएवर, फिर भी, इट फॉलोज, ये किसको फॉलो करते हैं, एक्सोइम, जो उसने दे रखा है 5.1 में क्या क्या रखा है, ए यूनिक लाइन, जो एक यूनिक लाइन होती है, कैन पास, जो पास कर सकती है थ्रू 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, अगर दो अलग अलग पॉइंट्स होंगे तो उसके अंदर से एक ही लाइन क्या होगी, पास हो सकती है। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3। वीडियो के इस पार्ट में सिर्फ इतना ही। एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन 1 से लेके 3 तक का, और बाकी जो क्वेश्चन रह गए 4 to 7 वो वीडियो के हम नेक्स्ट पार्ट में बनाएंगे।
अगर आपका इसका इंट्रोडक्शन देखना है तो मैंने पहले ही उसका डाल रखा है इंट्रोडक्शन चैप्टर 5 का, जो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है वहां से उसको चला के देख सकते हैं। आई होप सो आप सबको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है। अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा मेरी वीडियोज को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।